उसके वचन को प्रचार करने के लिए प्रभु ने जो अवसर दिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हिंदी समझने में किसी को दिक्कत नहीं है ना? हिंदी समझ में आती है सबको? सबको? क्योंकि मुझे गुजराती आती, डांगी आती, तो आपको हिंदी में ही सुनना होगा। आमेन। तो समझ में आ रहा है सबको? हम विश्वास रखेंगे कि पवित्र आत्मा यहाँ पर है और पवित्र आत्मा हमें मदद करेगा ये सब चीजें वचन को समझने के लिए। आमेन। और क्योंकि पवित्र आत्मा की हुजूरी हमसे पहले यहाँ पर है। हालेलुया। और जहां पर पवित्र आत्मा होता है, उसकी हुजूरी होती है, उसकी उपस्थिति होती है, वहां पर स्वतंत्रता है, परमेश्वर का वचन कहता है। आमेन। और इसलिए निश्चित तौर पर परमेश्वर आज हमसे बात करेगा। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया कि आपके बीच में आकर प्रभु की सेवा कर सकूं। मैं प्रभु के दास को धन्यवाद देता हूँ जो यहाँ पर बैठे हैं, जिन्होंने जब मेरा इंट्रोडक्शन यहाँ पर करवाया, मुझे गुजराती समझ में थोड़ी बहुत आ जाती है, तो इसलिए जो कुछ उन्होंने कहा मुझे समझ में आ रहा था। उन्होंने कहा कि मैं इस दास का नाम लेने के भी योग्य नहीं, पर मैं ये कहना चाहता हूँ, जब कोई परमेश्वर का दास इस रीति से दूसरे दास को ऊंचा उठाता है, समझ लेना वो जो दास है वो मुझसे भी बड़ा है। आमेन। हालेलुया। क्योंकि आप आत्मिक रीति से जब तक बड़े नहीं होते, आप दूसरों को बड़ा नहीं कह सकते। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? एक बार मैं एक जगह पर मीटिंग के लिए गया था, 3 दिन की मीटिंग थी, और वहां पर मैं एक परमेश्वर के सेवक के घर पर रुका था। 3 दिन के लिए मैं उनके ही घर पर था, और वो जो परमेश्वर के दास थे, उनकी उम्र बहुत थी, मुझसे बहुत ज्यादा, 60-65 साल की उम्र उनकी थी। हालेलुया। तो उनके ही घर में मैं रुका था 3 दिन के लिए, मैं और मेरी पत्नी वहां पर रुक रहे थे। एक दिन सुबह जब मीटिंग के लिए मैं खुद तैयारी कर रहा था, और मेरी तैयारी होने के बाद ऐसे ही मैंने अपने बेडरूम से बाहर देखा, तो वहां पर बाहर मेरे जूते पड़े थे। क्या पड़े थे? मेरे जूते, पैरों के जूते वहां पर पड़े थे। और मैंने ऐसे ही बाहर देखा तो मुझे ऐसा दिखाई दिया कि वो 60-65 साल के जो परमेश्वर के दास थे ना, वो मेरे जूतों को पोंछ रहे थे। बोलो क्या कर रहे थे? जूतों को साफ कर रहे थे। आपको पता है, उस दिन मैं उनसे बहुत छोटा हो गया। हालेलुया। जिस दिन उस परमेश्वर के दास को मैंने ये करते हुए देखा ना, मैंने उनके सामने खुद को इतना छोटा पाया कि मेरी कुछ भी हैसियत नहीं उस परमेश्वर के दास के सामने। आमेन। क्योंकि जब एक परमेश्वर का बड़ा दास छोटे काम करता है ना, वो प्रभु की नजर में बहुत बड़ा हो जाता है। आमेन। प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने चेलों के पैरों को जब धोया ना, मेरा खुदा सारे चेलों के सामने महान बन गया। आमेन। आमेन। तो एक बात ध्यान रखिए कि आत्मिक जीवन में जितना आप खुद को छोटा करेंगे, प्रभु की नजर में आप उतना बढ़ जाओगे। आमेन। हालेलुया। तो आज आपके परमेश्वर के दास जो यहाँ पर है ना, उनकी नजर में मैं खुद को छोटा पाता हूँ और मैं उनको बड़ा समझता हूँ। आमेन। और सारा महिमा, सारा आदर और जलाल मैं परमेश्वर को ही देता हूँ। हालेलुया। तो क्या तैयार है परमेश्वर के वचन में जाने के लिए? विश्वास रखेंगे कि प्रभु आज हमसे बात करेगा। आमेन। क्या तैयार है? एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, वचन की ओर जाएंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ, आप बोलिए पिता, बोल प्रभु, तेरा दास सुनता है। उस वाणी को हम सुनना चाहते हैं जो आपकी है, उस आवाज को हम सुनना चाहते हैं जो आपकी है। आज स्वर्ग से आप हमसे बात कीजिए प्रभु, उन गहरी बातों को हमारे जीवन पर आज आप प्रकट कीजिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ जो मनुष्य की बुद्धि के परे है, उन अद्भुत बातों को आज हमारे जीवन पर आज प्रकट कीजिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो प्रभु, ऐसा होने दीजिए पिता। आप बोले और हम सुने, ऐसा होने दीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा के द्वारा इन गहरी बातों को हमारे जीवन पर आज प्रकट कीजिए पिता। सारा आदर, महिमा, जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगता हूँ। आमेन। आमेन। हालेलुया। चलो अभी मेरी ओर देखना। समझो, अगर आप लोग मुझे मिलना चाहते हो व्यक्तिगत रीति से, अकेले, अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझसे मिले, अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझसे मुलाकात करें, मुझसे जान पहचान करें, तो समझो आप मुझे मिलने के लिए चर्च में आए। चर्च में आने के बाद आपने आराधना में भाग लिया, आपने मेरे द्वारा वचन को भी सुना, उसके बाद आपके लिए प्रार्थना भी की गई, उसके बाद सारे लोगों ने एक दूसरे के साथ सलाम किया और उसके बाद आप घर पर निकल गए।
और फिर कुछ दिनों के बाद आपने मुझे फोन किया और कहा कि सर पहचाना मैं कौन हूं? मैंने बोला नहीं। अरे उस दिन मैं मीटिंग में आया था आपसे मिलने के लिए। मैंने कहा अच्छा, तो क्या आप मुझसे मिले थे? नहीं नहीं, मैं तो मीटिंग में था, मैं तो भीड़ में था, मैं तो चर्च में था, मैंने वचन तो सुना, मैंने आपको देखा, मैंने आपके वचन को भी सुना। आप जब प्रार्थना कर रहे थे मैं वहीं पर था, आपने जब वचन को प्रचार किया मैं वहीं पर था, आप जब वहां पर स्टेज पर खड़े थे मैं उसी भीड़ में था। क्या आप मुझे नहीं पहचानते? मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि आप व्यक्तिगत रीति से मुझसे मिले नहीं। आप कहां पर बैठे थे? भीड़ में थे। आपने वचन कहां सुना? भीड़ में। मैंने जब प्रार्थना की आप कहां थे? भीड़ में। जब मैं यहां पर खड़ा था देख रहा था आप कहां थे? भीड़ में। तो मैं आपको कैसे पहचान पाऊंगा? हालेलुया। अगर आपको चाहिए कि मुझसे मिलना है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पहचानूं, अगर आप चाहते हो कि मैं आपसे बात करूं, तो आपको क्या करना होगा? क्या करना होगा? भीड़ में से निकलकर अकेले आकर मुझसे मिलना होगा। हालेलुया। जब आप अकेले आएंगे मुझसे मिलने के लिए और मेरे साथ बात करेंगे और मेरे साथ मुलाकात करेंगे, आपके नाम को मुझे बताएंगे, आप कहां पर रहते हो, आपकी समस्या क्या है, आप किस घर से आए हो, ये सारी बातें जब आप मुझे बताएंगे तो मेरे दिमाग में आ जाएगा कि ये व्यक्ति, हाँ मैं आपसे मिला था। हालेलुया। पर अगर आप भीड़ में आए, भीड़ में बैठे, भीड़ में सुना और भीड़ में ही निकल गए तो मैं आपको पहचान नहीं पाऊंगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आ रहा है कुछ? वैसे ही अगर आप परमेश्वर से मिलना चाहते हो तो कभी उससे भीड़ में नहीं मिल सकते। अगर हम चर्च में आते हैं, हम आराधना तो करते हैं, हम वचन को तो सुनते हैं, हम प्रार्थनाएं तो करते हैं, पर आपको पता है हम केवल भीड़ में ही ये बातें करते हैं। जब तक आप व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर से नहीं मिलेंगे खुदा आपको नहीं पहचानेगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर मुझे पहचाने, अगर आप चाहते हो खुदा मेरे नाम को जाने, तो आपको भीड़ में से अलग निकलना होगा। आमीन। हालेलुया। बहुत बार मनुष्य जो है ना अपने व्यक्तिगत जीवन को, अपने आत्मिक जीवन को भीड़ में ही रखता है, वो भीड़ से बाहर नहीं निकलना चाहता। जब तक आप खुद को भीड़ से बाहर नहीं निकालोगे खुदा आपको व्यक्तिगत रीति से नहीं जान पाएगा। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि आप उससे मिले। आमीन। परमेश्वर चाहता है आप उससे बात करें, परमेश्वर चाहता है आपसे मुलाकात करें, परमेश्वर चाहता है कि आप उसको बोले, वो आपको कुछ कहे, आप उसकी सुने, वो आपकी सुने। परमेश्वर चाहता है व्यक्तिगत रीति से आप उसके साथ संबंध बनाएं। आमीन। जब आप उसको पुकारेंगे खुदा कहेगा हाँ ये मेरा बेटा है जिसने मुझे पुकारा है। आमीन। भीड़ में अगर हम आते हैं, भीड़ में हम प्रार्थना करते हैं, भीड़ में उसकी आराधना करते हैं, भीड़ में वचन को सुनते हैं, भीड़ में ही आकर हम उसकी आराधना करते हैं तो खुदा हमें नहीं पहचानेगा। आमीन। अगर चाहते हो कि परमेश्वर हमें अकेले में पहचाने तो अकेले में उसके साथ वक्त बिताओ। आमीन। अकेले में उसके साथ प्रार्थनाएं करो। एक वचन को पढ़ेंगे, चलो एक वचन को निकालेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और वचन 46 से लेकर आगे पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 46 से लेकर आगे, 46 से लेकर आगे। वचन में ऐसा लिखा है, भी ध्यान देकर सुनना। वचन में ऐसा लिखा है, हाँ फिर एक बार ब्रदर। यरीहो में आए, वे यरीहो में आए, यानी यीशु मसीह और उसके चेले यरीहो नामक शहर में आए। और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी। हाँ, वचन में ध्यान देकर सुनना। वचन में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह यरीहो में आए तो उसके साथ कौन कौन था? उसके साथ उसके चेले थे। और वचन में ऐसा लिखा एक बड़ी भीड़, बोलो बड़ी भीड़। हालेलुया। तो भीड़ किसे कहा जाता है? ज्यादा अगर लोग होंगे तो उसे क्या कहेंगे? भीड़। 12 चेले हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ थे। कितने चेले? 12। तो क्या आप उसको भीड़ कहेंगे? भीड़ वो नहीं है। आमीन। उसे हम भीड़ नहीं कह सकते। पर जब 100 से अधिक लोग, 500 से अधिक लोग, 1000 से अधिक लोग जहां पर इकट्ठा हो जाते हैं उसको क्या कहेंगे? भीड़। बोलो उसे क्या कहेंगे? हाँ भीड़।
वचन में लिखा है कि वो यरीहो में आए और यरीहो में आने के बाद यीशु मसीह के साथ उसके 12 चेले और एक बड़ी भीड़। फिर एक बार पढ़ेंगे उस वचन को। वे यरीहो में आए, यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले, और वो यानी यीशु मसीह और उसके चेले, और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकल रही थी। आमेन। ये भीड़ किसके साथ थी? यीशु के साथ। बोलो, ये भीड़ किसके साथ थी? ये भीड़ किसके पीछे चल रही थी? ये भीड़ किसके अगल बगल में थी? ये ध्यान में रखना। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह यरीहो में आया, उसके साथ उसके 12 चेले भी थे और एक बड़ी भीड़ उसके साथ चल रही थी। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। हाँ, तब तिमाई का पुत्र, तब वचन में लिखा है तिमाया का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। आमीन। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन भीड़ के बारे में नहीं बताता। यहाँ परमेश्वर का वचन 12 चेलों के बारे में नहीं बताता। यहाँ परमेश्वर का वचन भीड़ में जो हजारों लोग हैं उनके बारे में नहीं बताता। पर यहाँ परमेश्वर का वचन उस एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है जो भीड़ से अलग है। हालेलुया। जो भीड़ का हिस्सा नहीं है, जो भीड़ से अलग है। वचन में लिखा गया है कि बारतिमाई जो था, एक भिखारी था, एक अंधा था, उसके जीवन में बहुत सारी कमतरताएं थी, पर वचन में लिखा है वो भीड़ का हिस्सा नहीं था, वो भीड़ से बाहर बैठा हुआ था। आमीन। आमीन। देखो, वचन जिस व्यक्ति के बारे में हमें सिखाता है ना, वो भीड़ का हिस्सा नहीं है। आपको पता है, अगर आपके जीवन में अगर आप चाहते हो कि कुछ हो, तो आपको भीड़ में से अलग होना होगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है बारतिमाई जो था वो भीड़ से अलग वहां पर रास्ते के किनारे पर बैठा था और वो पुकार कर रहा था, हे यीशु, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आमीन। आमीन। भीड़ नहीं पुकार रही थी, भीड़ प्रभु यीशु मसीह को नहीं बुला रही थी, क्योंकि वो तो उसके साथ ही चल रही थी। हालेलुया। और जो एक व्यक्ति भीड़ के अगल बगल में बाजू में बैठा है, भीड़ से बाहर बैठा है ना, वो किसको पुकार रहा है? यीशु मसीह को। आमीन। हालेलुया। देखो, अगर आप परमेश्वर के वचन में देखेंगे ना, तो आपको ऐसा पता चलेगा कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जिन जिन लोगों के जीवन में काम किया, जिनसे मुलाकात की, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने व्यक्तिगत रीति से छुआ, वो सारे लोग भीड़ के बाहर थे। हालेलुया। वो सारे लोग कहां थे? भीड़ के। वचन में लिखा है, एक बार प्रभु यीशु मसीह याईर के घर पर जा रहा था उसकी बेटी को चंगा करने के लिए, और रास्ते में एक स्त्री जो थी भीड़ में आई। बोलो, कैसे कहा आई? भीड़ में खुशी, ऐसा कहा है। आमीन। वो भीड़ का हिस्सा नहीं थी। आमीन। वो भीड़ के बाहर रहने वाली थी, वो भीड़ में चलने वाली व्यक्ति नहीं थी। उसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। आमीन। उसको 12 साल से कौन सी बीमारी थी? लहू बहने की बीमारी थी। वचन में लिखा है कि बहुत सारी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के अगल बगल में थी, भीड़ में प्रभु यीशु मसीह भी चल रहा था। और वचन में लिखा है एक महिला जो 12 साल से बीमार थी, उसको लहू बहने की बीमारी थी, वो उस भीड़ में अकेली घुसी। आमीन। और विश्वास के साथ अंदर गई, क्या? कि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आमीन। मेरी बीमारी दूर हो जाएगी। हालेलुया। जब वो विश्वास के साथ वहां पर अंदर गई और प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को उसने छुआ, तो वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे किसने छुआ? आमीन। यीशु मसीह ने क्या कहा? मुझे किसने छुआ? सारे चेले देखने लग गए और प्रभु यीशु मसीह को कहा, हे प्रभु, तुम्हारे अगल बगल में इतनी भीड़ है, इतने लोग तुम्हें धक्का दे रहे हैं, इतने लोग तुम्हारे अगल बगल में है, कितने लोगों का स्पर्श तुम्हें हो रहा है, कितने लोग तुम्हें छू रहे हैं, कितने लोग तुम्हें धक्का दे रहे हैं, और तू कहता है कि मुझे किसने छुआ? इतने लोग तो तुझे छू रहे हैं। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, नहीं, मैं इस भीड़ के बारे में नहीं बोल रहा, मैं इस भीड़ के छूने के बारे में नहीं बोल रहा,
ये जो भीड़ मुझे धक्का देती है ना, इसके बारे में नहीं बोल रहा, इस भीड़ के बारे में मेरा वचन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहता है मुझे किसी व्यक्ति ने विश्वास के साथ छुआ है। आमीन। एक व्यक्ति ने मुझे विश्वास के साथ छुआ है, जो भीड़ का हिस्सा नहीं है। आमीन। जो भीड़ का हिस्सा नहीं है, वो केवल मेरे पीछे चलने वाली नहीं है, एक उद्देश्य के साथ मुझे खोज रही थी, एक उद्देश्य के साथ उसने विश्वास किया है, एक उद्देश्य के साथ उसने मुझे छुआ है। आमीन। आपके जीवन में एक उद्देश्य हो उससे मिलने का, अगर आपके जीवन में एक उद्देश्य हो उसको छूने का, मैं विश्वास के साथ कहता हूं खुदा आपसे मुलाकात करेगा। आमीन। और आपको भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ से अलग होना होगा। आमीन। कोई जाता है चर्च में तो मैं भी जाऊंगा, कोई गीत गाता है तो मैं भी गाऊंगा, लोग वचन सुनते हैं तो मैं भी सुनूंगा, लोग प्रार्थना करते हैं तो मैं भी करूंगा, रविवार के दिन आराधना चाहते हैं मैं भी जाऊंगा, उपवास प्रार्थना है तो मैं जाऊंगा, बड़ा कन्वेंशन है तो मैं जाऊंगा। ये सारी भीड़ की बातें हैं। अगर आप चाहते हो कि खुदा आपसे मिले, अगर आप चाहते हो खुदा आपसे बात करे, अगर आप चाहते हो आपके जीवन की समस्याएं दूर हो जाए, तो रविवार को छोड़कर सोमवार से लेकर शनिवार तक घुटने पे आ जाओ और उससे मुलाकात करो। हालेलुया। अकेले मेरे खुदा से बात करो, अकेले में उससे मिलने का प्रयास करो, अकेले में प्रभु यीशु मसीह को खोजो। आमीन। आमीन। चर्च में आना जरूरी है, उपवास मीटिंग में आना जरूरी है, कन्वेंशन में जाना जरूरी है, पर एक बात सोच लो, उससे आपका व्यक्तिगत फायदा नहीं है। व्यक्तिगत फायदा तब है जब आप अकेले में उससे बात करेंगे। आमीन। आपका व्यक्तिगत फायदा तब है जब आप अकेले में उसकी सुनेंगे। आमीन। क्योंकि जब मैं अकेले में सुनता हूं तो मुझे पता है खुदा मुझसे बात करता है। आमीन। और जब मैं भीड़ में सुनता हूं ना, तो मुझे लगता है मुझसे नहीं इससे बात की है। हाँ, मैं तो ऐसे नहीं, मुझ में तो सारी अच्छी बातें हैं। हाँ, ये वचन मेरे लिए नहीं था, ये वचन किसके लिए था? ये भीड़ की बातें हैं। आमीन। भीड़ में क्या होता है, जो वचन प्रभु हमारे लिए देता है ना, हम दूसरों के ऊपर फेंक देते हैं। अरे ये गलती तो मैं करता ही नहीं, ये पाप तो मेरे जीवन में है ही नहीं, ये वचन तो मेरे लिए था ही नहीं, ये वचन जो था उस पापी व्यक्ति के लिए था, ये वचन जो था उस व्यक्ति के लिए था, ये वचन जो था उस भाई के लिए था, ये वचन जो था उस बहन के लिए था। आपको बताए, भीड़ में हम परमेश्वर के वचन को खुद के लिए नहीं सुनते, पर जब आप व्यक्तिगत रीति से उसके साथ बैठेंगे, जब आप अकेले में उसके साथ वक्त गुजारेंगे, अकेले में उसकी प्रार्थना करेंगे, अकेले में बाइबल को पढ़ेंगे, अकेले में वचन को सुनेंगे, आपको पता चलेगा परमेश्वर आपसे बात करने लगेगा। आमीन। आपको पता चलने लग जाएगा कि खुदा से आप बात करने लग जाओगे, आपको पता चलने लग जाएगा खुदा मुझे पहचानने लग गया है। आमीन। आमीन। क्योंकि अकेले में आप उसके साथ मुलाकात करोगे तो परमेश्वर के साथ आपकी जान पहचान होने लग जाएगी। आमीन। परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से आपको पहचानने लग जाएगा, आपकी आवाज सुनने लग जाएगा, आपकी आवाज को पहचानने लग जाएगा। आमीन। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? आज अगर आपने मेरा इस वचन को सुन लिया 1 घंटा, उसके बाद अगर समझो आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी और 4 दिनों के बाद इसी आवाज को अगर आपको सुनाया गया, फिर भी आप पहचान लोगे ये आवाज किसकी है। हाँ, ये पागल व्यक्ति आया था, दानियल शिंदे नाम था, ये आवाज उसी पागल की है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपने अकेले में मेरी अकेले की आवाज कितने घंटा सुनी? 1 घंटा अकेले की आवाज। आमीन। क्योंकि इस चर्च में अभी मैं बोल रहा हूं, आप चुपचाप है। हालेलुया। तो आपके कानों में सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज जा रही है। 1 घंटा मेरी आवाज सुनने के बाद, 8 दिनों के बाद अगर यही आवाज आपको सुनाई जाएगी, भले मैं नहीं दिखाई दूं, अगर आवाज भी आपने सुन ली ना, तो आप पहचान जाओगे ये व्यक्ति डैनियल शिंदे है, क्योंकि इस आवाज को मैं पहचानता हूं। आमीन। वैसे ही जब आप अकेले में परमेश्वर से बात करोगे, अकेले में उसकी प्रार्थना करोगे, अकेले में उसकी आराधना करोगे, आपकी आवाज को खुदा पहचान जाएगा। आमीन। आपकी आवाज को परमेश्वर पहचान लेगा, ये वही मेरा बेटा है, यही मेरी बेटी है। और जब आप पुकारोगे, जब आप मांगोगे, आपको मिल जाएगा। आमीन। क्योंकि वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर हमारी आवाज को पहचानता
जिसकी आवाज को वो पहचानता है ना, वो अगर मांगे तो मिल जाता है। आमीन। इसलिए तो हम आते हैं पास्टर के पास प्रार्थना करने के लिए। पास्टर जी हम पर दया करिए, और हाथ रखकर क्या कीजिए, प्रार्थना। क्योंकि हमें पता है पास्टर की आवाज खुदा जानता है, हमारी आवाज को नहीं पहचानता, क्योंकि हमारी आवाज तो भीड़ में है। बोलो कहां पर है? हमारी आराधना कहां पर है? हाँ, हम सिर्फ उपासना, उसकी भक्ति कहां पर करते हैं? भीड़ में करते हैं। और जो सेवक है ना, उसको उसके साथ व्यक्तिगत बैठना पड़ता है। आमीन। सेवक की आवाज को मेरा परमेश्वर जानता है, ये मेरा बेटा है, मेरा दास है जो मुझे पुकार रहा है। इसलिए जब एक परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सच्चा सेवक जो प्रार्थना में जीवन बिताता है, जब वो किसी के लिए प्रार्थना करता है तो परमेश्वर सुनता है, क्योंकि परमेश्वर उस सेवक की आवाज को पहचानता है। आमीन। आमीन। इसलिए वचन में लिखा है कि बारतिमाई जो था एक भिखारी था, एक अंधा था, और वचन में लिखा है वो भीड़ का हिस्सा नहीं था, वो भीड़ से बाहर बैठा हुआ था। आमीन। आमीन। बहुत बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रही थी। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे। पर आपको पता है चमत्कार उस व्यक्ति के जीवन में हुआ जो भीड़ से बाहर था। अद्भुत कार्य उस व्यक्ति के जीवन में हुआ जो भीड़ से बाहर था। एक 12 साल की लहू बहने वाली बीमारी होने वाली स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने, जब उसने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, वचन में लिखा है यीशु मसीह ने कहा, मुझे किसने छुआ? आमीन। आमीन। चेलों ने कहा, प्रभु इतने लोग छू रहे हैं। नहीं 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 नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, किसी ने विश्वास के साथ मुझे छुआ है। आमीन। वो इस भीड़ का हिस्सा नहीं, वो तुम्हारे तरह नहीं है। हालेलुया। वो अकेले घर से निकली थी एक विश्वास को लेकर कि आज उसके वस्त्र को भी अगर मैं छूंगी ना तो मैं चंगी हो जाऊंगा। आमीन। भीड़ में इतना विश्वास किसी का नहीं था, केवल एक व्यक्ति जो भीड़ बाहर से भीड़ में आई। आमीन। वचन में लिखा है कि वो अंदर गई, वो भीड़ में गई, वो भीड़ का हिस्सा नहीं थी। हालेलुया। वचन में लिखा, यीशु मसीह ने कहा, मुझे किसने छुआ? चेलों ने कहा, बहुतों ने छुआ। पर यीशु मसीह ने कहा, नहीं, मुझसे सामर्थ बाहर निकली है। हालेलुया। यीशु ने कहा, मुझसे सामर्थ। जब आप विश्वास के साथ उसको मिलोगे, विश्वास के साथ उसको छुओगे, आपको बताएं यीशु मसीह की सामर्थ्य आपके जीवन में आप पाओगे। आमीन। यीशु मसीह की सामर्थ आपके जीवन में आप पाओगे। रिहाई आपके जीवन में आप पाओगे। चंगाई आपके जीवन में आप पाओगे। छुटकारा आपके जीवन में आप पाओगे। पर आपको भीड़ में से अलग होना होगा। आमीन। हालेलुया। और एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, ज़क्कई। बोलो कौन? बोलो कौन? एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति, एक पापी व्यक्ति, दूसरों को ठगने वाला व्यक्ति, पैसे कमाने वाला व्यक्ति, एक धनी व्यक्ति, एक करोड़पति व्यक्ति, जिसका नाम था ज़क्कई। बोलो क्या नाम था? ज़क्कई। चलो वचन को निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय वचन 1 से लेकर आगे पढ़ेंगे। लूका उसका 19 अध्याय वचन 1 से लेकर आगे। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। फिर एक बार यरीहो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश कर एक बार जा रहा था। वहां जक्कई नामक का एक मनुष्य था। एक ज़क्कई नामक व्यक्ति था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था। किसको देखना चाहता था? बोलो, किसको देखना चाहता था? यीशु को देखना चाहता था। आगे बढ़ो। कि वह कौन सा है? यीशु कौन है? हाँ। परंतु भीड़ के कारण। परंतु किसके कारण? भीड़ के कारण। बोलो किसके कारण? यानी तब भी यीशु मसीह के अगल बगल में क्या थी? यीशु मसीह किसके साथ चल रहा था? भीड़ के साथ। और ज़क्कई भीड़ का हिस्सा। हालेलुया। ज़क्कई भीड़ से बाहर था। आमीन। वचन में लिखा है वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, पर भीड़ के कारण देख न सकता था। पर भीड़ के कारण प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं सकता था। आमीन। ज़क्कई को प्रभु यीशु मसीह क्यों नहीं दिखाई दे रहा था? किसके कारण? हाँ, उसको कौन रोक रही थी? यीशु मसीह को देखने के लिए कौन रुकावट बनी थी? भीड़। बोलो कौन?
आज बहुत सारी भीड़ जो है ना चर्च में बैठी हुई, वो दूसरे लोगों को यीशु मसीह को देखने नहीं देती। हालेलुया। हाँ, अगर आप भीड़ का हिस्सा होगे ना, आपके जीवन के द्वारा दूसरे लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पाएंगे। समझ में आ रहा है कुछ? खाली विश्वासी जीवन मत बिताओ, मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक साधारण विश्वासी जीवन मत बिताओ, ऐसा जीवन बिताओ कि आपके जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे। हालेलुया। हम दूसरों को रोकने वाले नहीं और दूसरों को यीशु तक पहुंचाने वाले बनने पाए। आमीन। वचन में लिखा है, जो भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रही थी ना, वो ज़क्कई को यीशु मसीह को देखने नहीं दे रही थी। हालेलुया। वही भीड़ रुकावट थी कि ज़क्कई यीशु मसीह के पास नहीं पहुंच सकता था। समझ में आ रहा है कुछ? आज भी बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं, बहुत सारे पापी लोग उद्धार पाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं, पर आपको पता है उनकी सबसे बड़ी रुकावट कौन है? भीड़ कौन? शैतान नहीं। ये शैतानी भीड़ है क्या? ये कौन सी भीड़ है? कौन सी भीड़ है? क्या शैतान रोकता है उनको? कौन रोक रहा है? भीड़। ये कौन सी भीड़ है? ये मसीही लोग है। बोला ये कौन है? जो खुद को विश्वासी कहते हैं पर जीते वैसे नहीं, खुद को विश्वासी कहते हैं पर प्रार्थना करते नहीं, खुद को विश्वासी कहते हैं पर उसके मार्गों पर चलते नहीं, खुद को विश्वासी कहते हैं पर आत्मा से भरे नहीं, खुद को विश्वासी तो कहते हैं पर अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को दिखाते नहीं। केवल चर्च में आकर क्या करते हैं? भीड़। बोलो क्या करते हैं? भीड़। हालेलुया। आपका आत्मिक जीवन चर्च में नहीं, आपका आत्मिक जीवन बाहर दिखना चाहिए। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? मैं कितना पवित्र हूं, मैं कितना सामर्थ से भरा हूं, मैं कितनी आत्मा से भरा हूं, मैं कितनी दया से भरा हूं, मैं कितने प्यार से भरा हूं, मैं कितना परमेश्वर के वचन से भरा हूं। ये सारी बातें चर्च में दिखाने के लिए नहीं, ये सारी बातें जगत को दिखाने के लिए है। हालेलुया। आपके द्वारा जगत के लोगों को यीशु मसीह दिखना चाहिए। हमें उनको रोकने के लिए नहीं, वरन उनको दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है। आमीन। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? प्रभु यीशु मसीह के चेले कितने थे? 12। बोलो बोलो कितने थे? 12। बोलो कितने? प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठा लिया जा रहा था, जाते जाते प्रभु यीशु मसीह ने उन 12 चेलों से क्या कहा पता है आपको? कि जाओ और इस सृष्टि के अंत तक मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। आमीन। कितने लोगों को बोला? 12। बोलो बोलो कितने लोगों को बोला? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को विश्वास था ये 12 ही काफी है। आमीन। सारे जगत को हिलाने के लिए ये 12 ही काफी है। यूहन्ना ही काफी है, पतरस भी, याकूब ही, अंद्रियास ही, फिलिप्पुस ही। क्योंकि प्रभु को पता था एक भी खड़ा हो गया ना तो पूरे देश को जीत लेगा। आमीन। एक थोमा निकल आया भारत में। बोलो कौन निकल आया? जैसे थोमा ने भारत में पैर रखा, भारत यीशु के नाम से जीत लिया गया। आमीन। हालेलुया। अगर एक थोमा के द्वारा भारत में बेदारी आ सकती है तो हम तो संख्या में बहुत सारे हैं। आमीन। तो क्यों लोग प्रभु यीशु मसीह तक नहीं आते? क्योंकि आज विश्वासी लोग केवल भीड़ बनकर बैठे हैं। वो लोग क्या बनकर बैठे हैं? हम दूसरों को प्रभु यीशु मसीह तक आने लोग डरते हैं कि कैसे जाऊं चर्च में। लोग, अरे आपको पता है अगर लोगों को प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करवानी है ना तो चर्च में मत लाना उनको बाहर ही मिलाना प्रभु यीशु मसीह से। हालेलुया। क्योंकि लोगों के क्या लगता है कि चर्च जो है ना वो क्रिश्चियन लोगों का धर्म स्थल है। बोलो किसका? ये तो धर्म है, ये क्रिश्चियन है। बिल्कुल नहीं। मेरा खुदा क्रिश्चियन व्यक्तियों के लिए नहीं, मेरा प्रभु किसी धर्म के लिए नहीं, मेरा प्रभु किसी जाति के लिए नहीं, किसी विशिष्ट समाज के लिए नहीं। मेरे खुदा ने, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू सारे जगत के लिए बहाया। आमीन। क्योंकि वचन में लिखा गया है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और वचन 16 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया। बोलो क्या किया? किससे प्यार किया? बोलो किससे प्यार किया? किसी धर्म से प्यार, किसी जाति से प्यार, किसी समाज से प्यार, काले से प्यार,
गोरे से प्यार, ऊंचे से प्यार, नाटे से प्यार, धनी से प्यार, गरीब से प्यार। वचन में लिखा है सारे जगत से प्यार किया। हमें वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी रंग का हो, वो उसके पास पैसा हो, उसके पास पैसा ना हो, वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे खुदा ने सारे जगत से क्या किया? बोलो क्या किया? आमीन। तो परमेश्वर ने सारे जगत से इतना प्यार किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। बोलो अपने इकलौते पुत्र को किसके लिए दिया? क्रिश्चियन व्यक्तियों के लिए दिया? चर्च के लिए दिया? अरे बोलो, क्या केवल एक समाज के लिए दिया? यीशु मसीह को जो परमेश्वर ने दिया है ना, किसी समाज के लिए नहीं, किसी जाति के लिए नहीं, सारे जगत के लिए दे दिया है। आमीन। जो कोई उस पर विश्वास लाए वो ईमान पाएगा। आमीन। जो कोई यीशु मसीह पर क्या करे? विश्वास लाए, वो ईमान पाएगा, नाश न होगा, नाश न होगा। आमीन। पर उसको अनंत काल का जीवन मिलेगा। आमीन। इसलिए खुदा ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है। आमीन। कि मुझ जैसा पापी व्यक्ति बच जाए। आमीन। मेरा परमेश्वर धर्मी लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में नहीं आया। वो किसके लिए आया? मेरे जैसे पापियों के लिए। बोलो किसके लिए? मेरे जैसे। अगर 14 साल के पहले अगर आपने मुझे देखा होता ना, तो आप मुझे कभी नहीं बुलाते यहाँ पर। हालेलुया। कितने साल पहले? 14 साल पहले। क्योंकि ये जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है ना, वो एक समय में दारू बहुत पीता था। बोलो क्या पीता था? हाँ, बहुत सिगरेट पीता था, तंबाकू खाता था, गुटखा खाता था, सारी गंदी बातें करता था। अगर उस जीवन में मैं था, तब भी मैं शिक्षक था, तब भी मैं टीचर था, तब भी मैं सर था, सारी बातें मेरे जीवन में थी। मैं तो ज्ञानी भी था, मेरे पास डिग्रियां भी थी, मेरे पास अच्छा शिक्षण भी था, सारी बातें थी, पर मैं दारू भी पीता था, तंबाकू खाता था, गलत आदतें मेरे जीवन में थी। क्या आप मुझे बुलाते? क्या आप मुझे बुलाते हैं? पर आज आपने मुझे क्यों बुलाया है? क्यों बुलाया है? क्योंकि पीने वाला तो मर गया, खाने वाला तो मर गया, सिगरेट पीने वाला तो मर गया। मेरे खुदा ने उसके इकलौते पुत्र के लहू के द्वारा इसको नया किया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जात को बदलने के लिए नहीं, यीशु मसीह धर्म को बदलने के लिए नहीं, यीशु मसीह नाम को बदलने के लिए नहीं, यीशु मसीह जीवन को बदलने के लिए आया है। हालेलुया। खाने वाला बदल जाएगा, पीने वाला बदल जाएगा, व्यभिचार करने वाला बदल जाएगा, चोरी करने वाला बदल जाएगा, डाका डालने वाला बदल जाएगा, खून करने वाला बदल जाएगा। आपको पता है, हर एक व्यक्ति को बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। और अच्छा किया क्या बुरा किया? परमेश्वर ने अच्छा किया या बुरा किया? पीने वाला मर जाता मैं कब का, इतने 14 साल नहीं निकालता मैं। हालेलुया। आज प्रभु की सेवा में कितने साल हो गए मुझे? 14। बोलो कितने साल हो गए? अगर मैं पीने वाला रहता ना, किडनियां अब तक खराब हो चुकी होती, लीवर मेरा खराब हो चुका होता, आपको पता है फेफड़ा मेरा खराब हो चुका होता, दांत मेरे खराब हो चुके होते, सारा शरीर मेरा खराब हो चुका होता। और आपको पता है 14 साल से प्रभु की सेवा कर रहा हूं, आज तक दवाखाने में नहीं गया। आमीन। आज तक हॉस्पिटल में नहीं गया, क्योंकि खुदा ने इस जीवन को बदल दिया है। हालेलुया। उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो जो जीवन बदलने के लिए आया है। आमीन। आज मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूं, इसलिए खुदा मेरे जीवन के द्वारा लोगों को दिखता है। आमीन। प्रभु यही चाहता है कि तुम भीड़ का हिस्सा मत बनो। आमीन। ज़क्कई को कौन रुकावट बन रही थी? भीड़। कौन नहीं देखने दे रही थी? विश्वासी लोगों, केवल चर्च में भीड़ मत करो, जगत के लोगों को प्रभु यीशु मसीह को दिखाओ। आमीन। अगर आपके मुंह से गालियां निकलेगी तो लोग कैसे प्रभु यीशु मसीह को सुन पाएंगे? अगर आपके मुंह से निंदाएं निकलेगी, लोग कैसे प्रभु यीशु मसीह को सुन पाएंगे? क्योंकि मेरा प्रभु यीशु कभी गाली देता? मेरा प्रभु यीशु मसीह किसी की निंदा करता? मेरा प्रभु यीशु मसीह कभी झूठ बोलता? मेरा प्रभु यीशु मसीह कभी गलत बातें बोलता? मेरा प्रभु यीशु मसीह कभी लड़ता? अगर ये सारी बातें अगर मेरे जीवन के द्वारा होती है, तो मेरे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह नहीं दिख पाएगा। हालेलुया,
यही भीड़ जो है ना वो यीशु मसीह को देखने नहीं देती। आमीन। विश्वासी लोगों, आपकी जुबान जब आप खोलोगे, आपके मुंह के द्वारा यीशु दिखना चाहिए, आपके शब्दों के द्वारा उनको यीशु की आवाज आनी चाहिए। आमीन। जब आप बोलोगे उनको लगना चाहिए कि यीशु बोल रहा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? आप दया करोगे, उनको लगना चाहिए कि यीशु दया कर रहा है। आप क्षमा करो तो उनको लगना चाहिए कि यीशु ने क्षमा की है। आमीन। आप प्यार करो तो उनको लगना चाहिए कि यीशु ने प्यार किया है। हालेलुया। हालेलुया। खुद को भीड़ का हिस्सा मत बनाओ। आमीन। जब आप खुद को भीड़ से अलग करोगे, भीड़ से बाहर करोगे, आपको उससे नहीं मिलना होगा, वो खुद आपसे मिलने आएगा। आमीन। ज़क्कई यीशु से मिलने नहीं गया, उसने केवल खुद को भीड़ से अलग किया और वो जाकर एक गुलेर के पेड़ पर जाकर बैठ गया। किसको देखने के लिए? बोलो, किसको देखने के लिए? यीशु मसीह को देखने के लिए। ये भीड़ मुझे नहीं देखने देती, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं कहां जाकर बैठूंगा? बोलो, कहां जाकर बैठूंगा? हालेलुया। वचन में लिखा है, पहले और दूसरे वचन में लिखा है ज़क्कई के बारे में कि वो चुंगी लेने वाला था। बोलो, क्या था? एक धनी व्यक्ति था। बोलो, क्या था? यानी उसके पास बहुत सारे पैसे। बोलो, क्या थे? बहुत सारे पैसे। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं, क्या आप 500 वाली शर्ट पहनेंगे? अरे बोलो, करोड़ों की संपत्ति अगर आपके पास है तो 500 वाली शर्ट पहनेंगे? 1000 वाली पैंट को पहनेंगे? नहीं। हमारे देश में देखो, जो करोड़पति है ना, बहुत बड़े करोड़पति जो हमारे देश में रहते हैं ना, वो पानी 1 लीटर जो है ना वो 5000 लीटर वाला पीते हैं। बोलो, कितना? 5000। पानी जो हम पीते हैं, हम फुकट का पीते हैं। हालेलुया। आप और मैं कैसे पीते हैं? वो पानी भी कितने का पीते हैं? पर लीटर कितना? 5000। क्योंकि उनके पास क्या है? पैसा। बोलो, उनके पास क्या है? हाँ, ये पैसे वालों की बात होती है। आमीन। तो वो 500 वाला शर्ट पहनेंगे, कम से कम कितना होना चाहिए? 5000। 1 0 ज्यादा। आमीन। तुम अगर 500 का पहनोगे तो मैं कितना पहनूंगा? 5000 वाला। बोलो, कितना? तो ज़क्कई जो था वो गरीब था या धनी था? धनी था। उसके पास पैसे थे या नहीं थे? थे। तो उसने शर्ट कैसी पहनी होगी? 500 वाली या 5000 वाली? महंगी शर्ट, महंगे कपड़े, महंगे जूते, अरे सारे महंगे चेन वगैरह खरीद कर उसने पहनी होगी। आपको पता है, क्योंकि वो क्या था? धनी। बोलो, क्या था? और वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। बोलो, किसको देखना चाहता था? वो जाकर कहां पर चढ़ा? गुलेर के पेड़ पर। बोलो, कहां पर चढ़ा? गुजराती में क्या कहते उस पेड़ को? गुलेर नहीं कहते? ओके। गुलेर के पेड़ पर जाकर चढ़ा। हालेलुया। लोग क्या कहते होंगे? अरे सूट बूट पहन के आया, बेटा कहाँ है? गुलेर के पेड़ पर। अगर शिंदे सर, ये जो व्यक्ति, आपके यहाँ बाजार कहाँ पर भरता है? यहाँ नजदीक सुबीर में। सुबीर, अगर सुबीर में कौन से दिन होता है? बुधवार के दिन। अगर सुबीर में बाजार करने के लिए आप गए और वहां पर समझो बाजार में एक पेड़ है और उस पेड़ में मैं ऐसे शर्टिंग कर बैठा हूं, तो आप क्या सोचोगे? शिंदे सर का दिमाग घूम गया, क्योंकि कहाँ बैठा है? पेड़ पर। बोलो, कहाँ बैठा है? कैसे बैठा है? अच्छी शर्टिंग वगैरह करके, अच्छे जूते वगैरह पहन के। अच्छा, कहाँ पर बैठा है? पेड़ पर। और आपको पता है ज़क्कई को कुछ भी शर्म नहीं आई, क्योंकि उसको किसे देखना था? वो किसे देखना चाहता था? वो भूल गया कि मैं कौन हूँ। वो अपनी प्रतिष्ठा को भूल गया, अपने पैसों को भूल गया, अपनी ताकत को भूल गया, सारी चीजों को वो भूल गया, अपने पद को भूल गया। किसको देखने के लिए? किसको देखने के लिए? जब तक आप खुद के पद को न भूले, जब तक आप खुद की हैसियत को न भूले, जब तक आप खुद की प्रतिष्ठा को न भूले, यीशु मसीह नहीं मिलेगा। आमीन। अरे लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? मैं तो प्रतिष्ठित हूँ। लोग क्या कहेंगे? मैं तो पैसे वाला हूँ। लोग क्या कहेंगे? मैं तो एक अच्छा भला इंसान हूँ। लोग क्या कहेंगे? अगर मैं यीशु मसीह पर विश्वास रखूंगा, आपको यीशु कभी नहीं मिलेगा। हालेलुया। जिस दिन आप भूल जाएंगे कि लोग क्या कहेंगे, उस दिन खुद आपसे आकर मिलेगा। आमीन। जिस दिन आप खुद को भूल जाएंगे, खुद की प्रतिष्ठा को भूल जाएंगे, उस दिन प्रभु यीशु मसीह खुद आकर आपको मिलेगा। आमीन। वचन में लिखा है ज़क्कई गुलेर के पेड़ पर जाकर बैठा और वो देख रहा था कि यीशु मसीह आएगा, आएगा, आएगा। और यीशु मसीह कहाँ आया? गुलेर के पेड़ के।
आमेन। जक्कई ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, आमेन। वो तो केवल यीशु मसीह को क्या करना चाहता था? क्या करना चाहता था? यीशु मुझसे बात करेगा, यीशु मुझसे मिलेगा, मेरे घर पर आएगा, चाय पिएगा, ये तो मैंने सोचा भी क्योंकि मैं क्या हूँ? पापी। बोलो, मैं क्या हूँ? मैं लोगों से पैसे कैसे कमाता हूँ? 2 नंबर के पाप से कमाता हूँ। मेरे घर यीशु क्यों आएगा? हालेलुया। मैं तो केवल यीशु को क्या करना चाहता हूँ? बोलो, क्या करना चाहता हूँ? कहां से देख रहा था? किसको देख रहा था? ये बात किसको पता थी? यीशु को। बोलो, ये बात किसको पता थी? एक पापी व्यक्ति को उद्धार की जरूरत है, आमेन। एक पापी व्यक्ति पाप से निजात पाना चाहता है, एक पापी व्यक्ति खुद को बदलना चाहता है, एक पापी व्यक्ति अपने जीवन को सुधारना चाहता है। आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह खुद भीड़ से बाहर निकल आया, आमेन। यीशु मसीह ने खुद को उस भीड़ से बाहर किया और वो किससे मिलने के लिए आ गया? जक्कई को। और जक्कई को कहा, हे जक्कई, नीचे उतरा, आमेन, हालेलुया। जक्कई का नाम लेकर पुकारा। बोलो, क्या लेकर पुकारा? नाम लेकर। भीड़ में कैसे पुकारेगा मेरा खुदा? आमेन। अगर आपको लगता है प्रभु यीशु मसीह को आपका नाम पता चाहिए तो आपको भीड़ से बाहर जाना होगा, आमेन। जब आप भीड़ से बाहर जाओगे, यीशु मसीह नाम लेकर पुकारेगा, आमेन। यीशु मसीह ने जक्कई को पुकारा, हे जक्कई, जल्दी से नीचे उतरा, आमेन। अरे जक्कई ने बोला, इसको मेरा नाम कैसे पता? आमेन। इसको मेरा नाम कैसे पता? मैं तो केवल इसको देखना चाहता था, ये कैसे दिखता है, ये कैसे चलता है, कैसी बात करता है, बस उसको सुनना चाहता था। इसने तो खुद मेरा क्या लिया? नाम। यीशु ने खुद मेरा क्या लिया? अरे जक्कई तो खुश हो गया, आमेन। वो उछल पड़ा, उसने ऊपर से छलांग मारी। हे प्रभु, बोल, क्या चाहता है? प्रभु कहता है, जक्कई, आज मैं तेरे घर रुकना चाहता हूँ। क्या बोलता है प्रभु यीशु मसीह? आज मैं तेरे घर। चाय पीने नहीं आने वाला था प्रभु यीशु मसीह, खाना खाने के लिए नहीं आने वाला था प्रभु यीशु मसीह, केवल प्रार्थना करने के लिए नहीं। यीशु कहता है, मैं तेरे घर में रुकना चाहता हूँ, आमेन। आज तेरे साथ रहना चाहता हूँ, संगति करना चाहता हूँ, सहभागिता करना चाहता हूँ, हालेलुया। जब आप भीड़ से बाहर हो जाओगे ना, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, खुदा आपके साथ संगति करेगा, आमेन। प्रभु यीशु मसीह खुद आपके साथ रहेगा, हालेलुया। जक्कई तो खुश हो गया, आमेन। जक्कई को तो पता ही नहीं चला था करूं क्या कि प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मैं तेरे घर पे आना चाहता हूँ और आज तेरे घर पे रुकना चाहता हूँ, आमेन। जक्कई ने क्या किया? गया, जल्दी से एक मुर्गी ली, काटी और चिकन पुलाव बनाया, प्रभु को कहा, खा ले प्रभु। ऐसा किया उसने? अरे बोलो, किया उसने? तो क्या किया उसने? जक्कई घर पर गया, यीशु मसीह का स्वागत किया और उसको कहा, प्रभु रुक, जितने लोगों से 2 नंबर की कमाई है ना, जितना 2 नंबर का पैसा मैंने कमाया, गलत रीति से कमाया, गलत पैसे को कमाया, जमा किया है ना, उसमें से आधा धन जो है वो गरीबों में बांट देता हूँ। बोलो, किसमें बांट देता हूँ? गरीबों में। और जिनसे मैंने 10 रुपए गलत रीति से कमाए ना, उनको 4 गुना वापस करता हूँ। बोलो, कितने गुना? 4 गुना। मैंने 10 रुपए लिए होंगे गलती से, तो कितना दूंगा? 40। वापस कितना करना है? 40। एक दिन में जक्कई ने खुद को कंगाल कर दिया, हालेलुया। सारी गलत कमाई को अपने घर से बाहर फेंक दिया, सारी गलत कमाई को अपने घर से दूर कर दिया, क्योंकि उसको पता था आज मेरे घर में कौन आया है? कौन आया है? अगर मुझे उद्धार चाहिए तो पाप को दूर करना होगा, उद्धार चाहिए गलत बातों को दूर करना होगा। अगर यीशु मसीह को मेरे घर में रुकना है ना, तो गलतियों के साथ, पाप के साथ प्रभु यीशु मसीह नहीं रह सकता, आमीन। उसी दिन जक्कई ने सारी गलत वस्तुओं को अपने घर से बाहर निकाल दिया, आमीन। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को क्यों नहीं विश्वास करते पता है? उसके पास क्यों नहीं आते? क्योंकि मुझे दारू छोड़नी, क्योंकि मुझे तंबाकू को छोड़ना, गलत रिश्तों को छोड़ना, 2 नंबर के पैसों को छोड़ना। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, खुद के फायदों के लिए वही प्रभु यीशु मसीह को नहीं स्वीकारना चाहते। समझ में आ रहा है? जक्कई ने कहा, भले मैं कंगाल हो जाऊंगा चलेगा, यीशु मेरे घर में आना चाहिए, आमीन। प्रभु यीशु मेरे घर में रुकना चाहिए, हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जक्कई आज इस घर ने उद्धार को प्राप्त किया है,
आमेन। इस घर ने किसको प्राप्त किया है? उद्धार, जो जगत में कोई नहीं दे सकता, केवल यीशु के ही नाम से मिलता है। आमेन आमेन। खुद को बचा लो। बोलो किसको बचा लो? पहले किसको बचाओ? खुद को, उसके बाद जगत को बचाना। आमेन। जब तक हम खुद को नहीं बचाएंगे हम किसी को नहीं बचा सकते। हालेलुया। अगर आप दूसरों को बचाना चाहते हो, पहले किसको बचाओ? पहले किसका उद्धार प्राप्त करो? हाँ, पहले खुद नजात पालो, खुद उद्धार प्राप्त कर लो, उसके बाद दूसरों को बचाना। आमेन। यहाँ पर तो हम भीड़ बनकर बैठे हैं। बोलो क्या बनकर बैठे हैं? ना खुद उसको देखते हैं, ना दूसरों को देखने देते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। समझ में आ रहा है कुछ? भीड़ जो है ना खुद यीशु को देखती है, ना दूसरों को देखने देती है। हालेलुया। देखो, प्रभु यीशु मसीह को दूसरों को भी देखने दो और खुद भी उसको देखो। आमेन। पहले खुद का फायदा करो, उसके बाद दूसरों का करना। आमेन। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, चर्च में बैठे हैं, जितने विश्वासी लोग यहाँ पर बैठे हैं, भीड़ बनकर मत आना। आमेन। गाना गाते हो ना प्रभु के लिए? गाना गाते हो ना? आज का दिन यहोवा ने हमसे ये गाना किस दिन गाते हैं हम? रविवार के दिन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें सोमवार का दिन शैतान ने बनाया है। ऐसा है कुछ? फिर सोमवार को क्यों नहीं आनंद करते हैं उस गीत को गाकर? हालेलुया। उस गीत को गाकर सोमवार के दिन क्यों नहीं आनंद करते? यही गीत गाकर मंगलवार के दिन क्यों नहीं आनंद करते? यही गीत गाकर बुधवार के दिन क्यों नहीं आनंद करते? ये गीत कब गाएंगे? रविवार के दिन। आज का दिन हम उसमें, इसलिए रविवार के दिन ही खुश रहते हो तुम। हाँ, रविवार के दिन ही आनंदित रहते हो, क्योंकि खुद गाते हो आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसलिए हम आनंदित। और सोमवार से लेकर शनिवार तक तुम्हारे सिर पर शैतान नाचता है, इसलिए खुश नहीं रह पाते। एक दूसरे से झगड़ते हो, एक दूसरे से लड़ते हो, बीमारियां आती है। आज सिर दुखेगा, फिर पीठ दुखेगी, फिर उसके बाद पेट दुखेगा, फिर पैर दुखेगा। खुद चंगे हो जाओगे तो भैंस बीमार पड़ जाएगी, फिर मुर्गियां अंडा नहीं देगी, फिर बकरियां बीमार पड़ जाएगी। हालेलुया। क्या करे तुम्हारा? आमेन। हाँ, पास्टर साहब थक गए तुम्हारे लिए प्रार्थना कर कर कर। पास्टर जी प्रार्थना कीजिए, यहाँ पर दुखता है, वो ठीक हो गया, अब यहाँ पर दुखता है, वो भी ठीक हो गया, फिर यहाँ पर आ गया, ये भी ठीक हो गया, अभी घुटने दर्द करने लग गए, ये भी ठीक होया, फिर यहाँ से शुरुआत होती है। और खुद को अगर चंगा कर दिया तो अभी कहेंगे भैंस दूध नहीं देती, मुर्गी अंडा, हाँ, बकरी का जो पेट है ना वो फूक गया है। हालेलुया। हमारा मांगना खत्म नहीं होता, क्योंकि आज का दिन, रोज का दिन यहोवा ने, केवल आज का दिन। तो सोमवार से लेकर शनिवार तक फिर शैतान जो है ना हमारे सिर के ऊपर डांस करता है। और रविवार के दिन आते हैं, फिर आज का दिन। अरे सुधरो, भीड़ का हिस्सा, भीड़ का हिस्सा मत बनो। आमेन। जब तक खुद को भीड़ से बाहर नहीं निकालोगे, यीशु मसीह तुम्हें नहीं देख पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। सोमवार से लेकर शनिवार तक भले चर्च बंद हो, पर आपको पता है मंदिर में प्रभु नहीं रहता, इस मंदिर में वो रहता है। आमेन। आमेन। हालेलुया। भले ये मंदिर जो है ना सोमवार से लेकर शनिवार तक बंद हो जाए, पर ये मंदिर हमेशा खुला होना चाहिए। हालेलुया। ये जो चर्च है ना वो सोमवार से लेकर रविवार तक खुला होना चाहिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? तो फिर रोज का दिन हम उसमें आनंदित हो। रोज जो है ना हमारा दिन किसके द्वारा शुरू होना चाहिए? यहोवा परमेश्वर के द्वारा। आमेन।
तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं आप खुश ही रहोगे। आमीन। कोई भी आपकी खुशी को चुरा नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? आपकी शांति को कोई चुरा नहीं पाएगा, भले कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। इसलिए पौलुस कहता है फिलिप्पियों की पत्री में 4 और 4 में, प्रभु में सदा हाँ, और फिर कहूंगा आमीन, आनंद करो। आमीन। हाँ, तो रोज आनंद करना है। बोलो कैसे आनंद करना है? रोज। ये केवल एक दिन के लिए है? एक दिन के लिए जो आनंद करते हैं ना, वो सारी भीड़ का हिस्सा है। बोलो वो क्या है? और भीड़ कभी प्रभु यीशु मसीह से नहीं मिल पाएगी। आमीन। हाँ, उससे मुलाकात नहीं कर पाएगी, उसको खुश नहीं कर पाएगी, उसको उसकी आवाज कभी सुनाई नहीं देगी। आमीन। अगर आप यीशु मसीह से मिलना चाहते हो तो भीड़ से बाहर हो जाओ। हालेलुया। हाँ, खुद की एक अलग पहचान प्रभु यीशु मसीह के सामने। अरे हमने तो वचन को शुरू ही नहीं किया अब तक, मरकुस से शुरुआत की थी ना। बाइबल घूमकर अभी फिर वहीं पर आना होगा। डरो मत। आपको लगेगा फिर ये अभी शुरू करेगा तो समाप्त कब करेगा? हालेलुया। नहीं, मैं वक्त पर ही समाप्त करूंगा। मुझे पता है जितना आपको बचेगा उतना ही खिलाऊंगा। आमीन। हाँ, वरना आपका पेट खराब हो जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा दूंगा भी नहीं। आमीन। हाँ, पर शुरू जहां से किया था उसी वचन की ओर फिर एक बार आएंगे। मरकुस की पुस्तक उसका 10 अध्याय वचन 46 से लेकर आगे फिर एक बार पढ़ेंगे। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले हाँ? और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकली थी। हाँ? तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वो भीड़ में नहीं था, वो कहां पर था? सड़क के किनारे अकेला बैठा था। हाँ, आगे वह यह सुनकर कि उसने सुना कि यीशु नासरी है, प्रभु यीशु मसीह नासरी जा रहा है, पुकार कर कहने तो लगा। बारतिमाई जो था वो पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया हे कर। प्रभु यीशु मसीह मुझ पर क्या कर? बोलो मुझ पर क्या कर? भीड़ में होकर नहीं, भीड़ के बाहर से उसने पुकारा। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह को पुकारो, पर भीड़ में नहीं। कहाँ पुकारो? भीड़ के बाहर, अकेले में। आमीन। उससे प्रार्थना करो। कहाँ करो? अकेले में। बोलो कहाँ करो? प्रभु यीशु मसीह कब प्रार्थना करता था? अपने चेलों के साथ या अकेले में? हाँ, बोलो कैसे? अकेले में। क्योंकि उसको किसके साथ बोलना था? किसके साथ बातचीत करनी थी? अपने पिता के साथ। बोलो किसके साथ? तो मुझे 12 चेलों के सामने नहीं करनी। कैसे करनी है? अकेले में। बोलो कैसे करनी है? मेरी मन की बातों को मुझे अपने पिता से बोलना है। हालेलुया। मैं अपनी बातों को प्रभु से बोलना चाहता हूँ। मैं किसी व्यक्ति से नहीं, किसी दासों से नहीं, किसी मनुष्य से नहीं, किसी मनुष्य को मैं नहीं सुनाना चाहता। मैं किसको सुनाना चाहता हूँ? प्रभु से। आमीन। केवल प्रभु ने मेरी बातों को सुनना चाहिए। आमीन। फिर आप जो भी कहोगे ना, मेरा खुदा सुनेगा। हालेलुया। व्यक्तिगत रीति से उससे बात कीजिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भीड़ में प्रार्थनाएं नहीं की। उसने प्रार्थनाएं कब की? अकेला निकल जाता था। सारे चेले क्या करते थे? और यीशु मसीह क्या करता था? प्रार्थना करता था कि कोई सुने। केवल कौन सुने? परमेश्वर। बोलो कौन सुने? बस मुझे उससे बात करनी है। दूसरा क्यों सुने? आमीन। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, पति और पत्नी की बातें दूसरे ने नहीं सुननी चाहिए, केवल एक दूसरे ने सुननी चाहिए। हालेलुया। कलीसिया जो है वो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। बोलो क्या है? दुल्हन है। और बात जो है ना, वो दूल्हा और दुल्हन के बीच में ही होनी चाहिए। हालेलुया। हाँ, वो लोगों की सुनने के लिए नहीं, वो केवल दूल्हे के लिए है। आमीन। जब दुल्हन बात करेगी ना, तो दूल्हा ही सुनना चाहिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब आप व्यक्तिगत रीति से उससे बात करेंगे ना, दूल्हा सुनेगा। आमीन। यीशु मसीह आपकी आवाज को, आपकी प्रार्थनाओं को, आपकी मन की बातों को, आपकी सारी तकलीफों को, आपकी सारी परिस्थितियों को। आमीन।
उसको अकेले में बात कीजिए। आमेन। भीड़ से बाहर, बोलो भीड़ से, भीड़ से बाहर। हालेलुया। ये सारी व्यवस्थाएं हैं। बोलो क्या है? अगर चर्च बंद हो जाए तो आप भी अपना चर्च बंद करके निकल जाओगे, इसलिए ये चर्च खोल कर रखे हैं। आमेन। कि आपको आराधना की आदत लगे, वचन सुनने की आदत लगे, प्रार्थना करने की आदत लगे, प्रभु को दान देने की आदत, इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं हैं। आमेन। ये तो हमें चलानी ही है। हालेलुया। पर इसके कारण आप स्वर्ग में नहीं जाओगे, आपको इस मंदिर को भी खोलना होगा। आमेन। इसमें भी आराधना शुरू करनी होगी, इसमें भी प्रार्थना शुरू करनी होगी, इसमें भी वचन सुनना होगा, और इसमें भी वो सारी बातें करनी होगी जो यहाँ पर होती है। आमेन। क्योंकि वचन में लिखा है, मैं तुम्हारा शरीर जो है वो मेरा क्या है? तुम्हारी देह जो है वो मेरी क्या है? मंदिर। आमेन। मैं यहाँ पर नहीं, मैं तुम में वास करता हूँ, निवास करता हूँ। आमेन। खुदा हम में बसना चाहता है। हालेलुया। बारतिमै ने पुकारा, जोर जोर से पुकारा, हे दाऊद की संतान प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया कर। आगे बढ़ो। बहुतों ने उसे डांटा। हाँ, बहुतों ने उसे क्या किया? डांटा। किसने डांटा होगा? भीड़ ने। बोलो किसने डांटा? भीड़ कहेंगे, ए पुकारना, अकेले पुकारना, तुझे पुकारना है तो कहा? भीड़ ने। बोलो कहा? अगर तुझे उसके साथ चलना है तो किसके साथ चल? भीड़ के साथ। अकेला बाहर खड़ा रह के पुकारना, चिल्लाना नहीं। कहा चिल्लाना? केवल भीड़ में। हालेलुया। ये बारतिमै जो था कहां से पुकार रहा था? भीड़ के बाहर से। इनको नहीं अच्छा लगा, अरे तू अलग क्यों कर रहा है? आमेन। हम प्रार्थना नहीं करते तू क्यों कर रहा है? हम उपवास नहीं करते तू क्यों कर रहा है? हम ज्यादा वचन नहीं पढ़ते तू क्यों पढ़ रहा है? समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, हम रविवार को छोड़ के कभी चर्च में प्रार्थना के लिए नहीं जाते, तू क्यों जाता है? ये सारी भीड़ की बातें हैं। बोलो क्या? ये किसकी बात है? बस भीड़ का जो है ना वो सारा फिक्स है। हाँ, रविवार के दिन जाएंगे, 3 तास आराधना करेंगे, दान चंदा डालेंगे, घर निकल जाएंगे, तू कौन और मैं कौन? ये भीड़ की बात है। बोले क्या बात है? हाँ, इनको एक्स्ट्रा दिन प्रभु के लिए देने के लिए नहीं है। ये उपवास कभी करते हैं, ये कभी घर पर प्रार्थना करेंगे, कभी आराधना करेंगे। इनको आराधना करने के लिए क्या लगता है? बोलो क्या लगता है? माइक। ये बिना माइक के कभी आराधना कर नहीं सकते। ये कौन है? बोलो ये कौन है? घर पर जब आप आराधना करोगे माइक लगेगा? माइक लगाओगे? लगाओगे तो पीटेंगे लोग आजू बाजू के कि माइक लगाकर आराधना कर रहा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? तो जब हम घर पर आराधना करेंगे तो माइक की जरूरत नहीं। बिना माइक के किसकी आराधना करेंगे? और भीड़ जो है ना उसको आदत, वो केवल किस पर आराधना करेगी? बोल किस पर? गाना शुरू होता है, कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति, और अचानक लाइट चली जाती है। क्या होती है? ये भी चुपचाप हो जाता है, आगे नहीं गाएंगे। आगे क्या था? गाना क्या गाया? कुछ मिले या ना मिले, और लाइट चली गई, माइक, गाना। अब भी क्या गाया था? कुछ मिले या ना प्रभु की, तो माइक मिले या ना मिले प्रभु की, लाइट रहे या ना रहे प्रभु की, बैंड बजे या ना बजे प्रभु की। पर ऐसा नहीं है, हम गाते अलग हैं और करते हालेलुया। ये भीड़ है। बोलो ये क्या है? इनको गाने के लिए क्या लगता है? इनको गाने के लिए क्या लगता है? कीबोर्ड। बोलो क्या लगता है? हाँ, अगर ये भी बंद हो गया ना तो चुपचाप अरे तू गाना, तू क्यों रुक गया? हालेलुया। गाने के लिए इसकी जरूरत? बोलो गाने के लिए इसकी जरूरत? गाने के लिए इसकी जरूरत? गाने के लिए केवल इसकी जरूरत है। आमीन। हालेलुया। अगर आप पूरे हृदय से गाओगे तो खुदा सुनेगा। आमीन। आपकी आवाज को सुनने के लिए परमेश्वर को माइक्रोफोन की जरूरत नहीं, इस कीबोर्ड की जरूरत नहीं, इन बड़े बड़े स्पीकरों की जरूरत नहीं है। आप कैसी भी आवाज में गाओ, परमेश्वर सुनेगा। आमीन। केवल गाना यहां से चाहिए। बोलो कहां से चाहिए?
यहाँ से नहीं, बोलो यहाँ से, बोलो कहाँ से चाहिए, पूरे मन से, हृदय से। हालेलुया। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, अगर हृदय से आप गाओगे ना, बिना माइक्रोफोन के भी आपकी आवाज कहाँ तक जाएगी, स्वर्ग तक। बोलो कहाँ तक जाएगी। और अगर मन से नहीं गाओगे ना, डीजे लगाओगे तो भी आपकी आवाज वहां तक जाने वाली, कितने भी बड़े स्पीकर लगाओ आपकी आवाज वहां तक जाने वाली, 10-10 माइक्रोफोन लगाकर गाना गाओ फिर भी आवाज वहां तक जाने वाली, क्योंकि गाना यहाँ से निकलता। समझ में आ रहा है कुछ? तो भीड़ का हिस्सा, यहाँ पर गाना गाओ, पर किसने गाओ, जो अकेले में गाता है। आमीन। अगर तुम अकेले में नहीं गाते तो यहाँ पर भी दिखाओ मत करो। हालेलुया। मैं तो हर बार कहता हूँ पास्टर जी, बहुत सारी मीटिंग्स में मैं जाता हूँ, 2-2 घंटे लोग गाने गाते हैं, वचन के लिए आधा घंटा देते हैं। मैं सोचता हूँ गाने ही गाने थे तो मुझे क्यों बुलाया। हालेलुया। समझ में अच्छा है, प्रभु की आराधना करनी चाहिए, और आपको पता है कब करनी चाहिए, जब आप आपके घर पर होते हैं, व्यक्तिगत जब आप परमेश्वर के साथ। यहाँ पर भी गाओ, पर ये जगह केवल दिखावा करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। आपको पता है यहाँ पर गीत गाने का अधिकार केवल उन लोगों को है जो अकेले में भी गाते हैं। आमीन। जो अपने घर में कभी गीत नहीं गाते ना, उनको कुछ भी अधिकार नहीं कि आप यहाँ पर आकर गाओ। हालेलुया। अगर आप इस जगह पर आकर गाना चाहते हो परमेश्वर के लिए, पहले घर पर गाना सीखो। आमीन। पहले घुटनों पर गाना सीखो। हालेलुया। जब आप घुटनों पर उसके लिए गाएंगे ना, तब मैं कहता हूं कि आप इधर भी गाओ, तब पवित्र आत्मा आपके द्वारा बहेगा। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद जो था ना, अकेले में गाता था। बोलो कहाँ गाता था, अकेले में। कहा ना, कहां पर, जब वो क्या चलाता था, भेड़। और उसकी आवाज कौन सुनता था, भेड़। और जब वो गीत गाता होगा तो भेड़ बकरी मैं करके उसको म्यूजिक लगाती थी। हालेलुया। सुनने वाला कोई मनुष्य, बजाने वाला कोई मनुष्य, केवल दाऊद की आवाज कौन सुनता था, बोलो कौन सुनता था। इसलिए वचन में लिखा है, जब शाऊल को दुष्ट आत्मा लगी और शाऊल ने बुलाया दाऊद को आराधना करने के लिए, वीणा को बजाने के लिए, वचन में लिखा है जब दाऊद जाकर उसके सामने बैठ जाता था और ऐसे ही वीणा पर अपने हाथों को फिराता था, वचन में लिखा है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य बहकर उस दुष्ट आत्मा को भगा देगी। हालेलुया। हालेलुया। उसकी आराधना में जो सामर्थ्य थी ना, वो इसलिए थी कि वो अकेले में परमेश्वर के साथ गाना। आमेन। आमेन। पूरी रीति से अभिषेक से भर गया था। आमेन। इसलिए दुष्ट आत्माएं उसके गीत के द्वारा ही भाग जाती थी। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आपकी आराधना के द्वारा बंधन टूटे, शैतान भागे, तो आपको व्यक्तिगत अकेले में उसके साथ बैठना होगा। आमेन। भीड़ से अलग। बोलो भीड़ से। भीड़ में रहकर आप कुछ नहीं कर पाओगे। आमेन। आपको एक व्यक्तिगत जीवन उसके साथ बिताना होगा, व्यक्तिगत रीति से उसके साथ चलना। वचन में लिखा है हनोक जो था वो परमेश्वर के साथ चला। बोलो किसके साथ चला, परमेश्वर के साथ। कितने साल, 300 साल। कितने साल, 300। बोलो कितने साल, 300 साल। 300 साल हनोक किसके साथ चला। परमेश्वर। वचन में लिखा है क्या उसकी बीवी उसके साथ चली। वचन में लिखा है उसके बेटे उसके साथ चले। वचन में लिखा है उसके पास्टर उसके साथ चले। वचन में लिखा है उसका गांव उसके साथ चला। वचन में लिखा है हनोक अकेला किसके साथ चला, परमेश्वर। हनोक अकेला किसके साथ चला। आपको आपके आत्मिक जीवन में अकेले परमेश्वर के साथ चलना होगा। हालेलुया। कोई आए ना आए, आपको अकेले चलना होगा। कोई प्रार्थना करे ना करे, मुझे करना होगा। कोई वचन सुने ना सुने, मैं सुनूंगा। कोई आराधना करे ना करे, मैं करूंगा। आमीन। अकेला चला हनोक। हालेलुया। वचन में लिखा है 300 साल परमेश्वर के साथ चला, उसके बाद परमेश्वर ने उसे उठा लिया। बोलो उठा लिया। कैसे उठा लिया, जिंदा। बोलो कैसे उठा लिया, और कहां पर लेकर गया, बोलो बोलो कहां पर लेकर गया। उसको मृत्यु नहीं आई। आमीन। उसका एक कारण था कि हनोक अकेले किसके साथ चला, परमेश्वर के। वो भीड़ का हिस्सा नहीं था। वो कभी भीड़ के साथ नहीं चला, वो किसके साथ चला,
और कैसे चला? अकेले। आमेन। अगर आप चाहते हो कि खुदा आपको जीवित रीति से उसके साथ उठा ले, अकेले उसके साथ चलना सीखो। आमेन। अकेले उसके साथ वक्त बिताना सीखो, अकेले उसकी प्रार्थना करना सीखो, अकेले वचन को पढ़ना सीखो, अकेले आराधना करना सीखो, अकेले घुटनों पर बैठना सीखो। आमेन। जब आप अकेले में उसके साथ बैठेंगे, मेरा खुदा आपको पहचानने लग जाएगा। आमेन। बारतिमै ने अकेले पुकारा, हे दाऊद की संतान प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया कर। आगे बढ़ो। भीड़ ने क्या किया? रोका। बोलो, भीड़ ने क्या किया? उसे डांटा। चुप बोलना। हम बोल रहे हैं क्या? हम चिल्ला रहे हैं क्या? हम पुकार रहे हैं क्या? तो तू भी। हाँ, ये भीड़ का काम है। बोले, किसका काम है? खुद भी आगे नहीं जाएगी और दूसरों को भी जाने नहीं देगी, खुद भी सेवा नहीं करेगी, दूसरों को भी करने नहीं देगी। हाँ, ये ज्यादा सीख गया, ये ज्यादा आत्मिक हो गया, इसको ज्यादा पता चलने लग गया। ये लोगों को लगता है मुझे नहीं समझ में आता तो किसी को भी समझ में आना नहीं चाहिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? भीड़ ने उसे डांटा। जल्दी पढ़ो। हाँ, आगे। बहुतों ने उसे डांटा, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, चुप रहे। पर वो और भी पुकारने लगा। वो रुका नहीं, बारतिमै रुका नहीं। वो चुप रहा नहीं, उसने उल्टा किया। उसने क्या किया? और चिल्लाने लग गया। आमेन। जो भीड़ का हिस्सा नहीं होते ना, वो भीड़ से पूरा उल्टी रीति से जीते हैं। आमेन। हालेलुया। वो जो बातें करेंगे वो भीड़ में कभी दिखाई नहीं देती। हालेलुया। उनका जीवन भीड़ से अलग रहेगा। हालेलुया। उनका आत्मिक जीवन भीड़ से, उनकी प्रार्थना भीड़ से, उनकी आराधना भीड़ से, उनकी सेवा भीड़ से अलग रहेगी। हालेलुया। वो दुनिया से अलग दिखेंगे। आमेन। क्योंकि वो भीड़ का हिस्सा नहीं है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? आमेन। देखो, भीड़ चिल्ला रही थी, भीड़ चुप बोलना। फिर वचन में लिखा है, बारतिमै और जोर से चिल्लाया। हालेलुया। वो रुका, उसने भीड़ की सुनी। कभी भी भीड़ की मत सुनना। आमेन। हाँ, किसकी नहीं सुनना? केवल किसकी सुनना? बोलो, किसकी सुनना? परमेश्वर की। बोलो, किसकी सुनना? परमेश्वर कहाँ से बात करता है? वचन से। बोलो, कहाँ से बात करता है? वो वचन के बाहर से कभी बात करेगा? परमेश्वर, मेरा खुदा वचन का परमेश्वर है। आमेन। परमेश्वर जब भी बात करेगा, बाइबल से बात करेगा। बोलो, कहाँ से बात करेगा? अगर उसकी आवाज को सुनना है तो कहाँ पर सुनो? बाइबल में। आमेन। कोई भी परमेश्वर का दास जब बोलता है ना, तो उसका आधार क्या होना चाहिए? उसका आधार क्या होना चाहिए? अगर कोई भी परमेश्वर का जन अगर अपनी मन की बातों को बोलने लगे, कभी नहीं सुनना। हालेलुया। उसकी बातों का आधार क्या होना चाहिए? वचन। बोलो, क्या होना चाहिए? केवल उसकी सुनना। आमेन। भीड़ की? हाँ, भीड़ की? हाँ, उसने भीड़ की नहीं सुनी, और जोर से चिल्लाया। आमेन। आगे बढ़ो। हाँ, हे दाऊद की संतान, और चिल्लाया, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। मुझ पर दया कर। हाँ। तब यीशु ने ठाकर कहा, तब यीशु ने उसकी आवाज को सुनकर कहा, उसे बुलाओ। उसे बुलाओ। बोलो, किसको बुलाओ? वो जो चिल्ला रहा है। आमेन। किसको बुलाओ? वो जो पुकार रहा है। किसको बुलाओ? जो भीड़ से अलग है। बोलो, जो भीड़ से, जो अकेला मुझे चिल्ला रहा है। आमेन। जो जोर जोर से मुझे पुकार रहा है। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? उसको बुलाओ। आमेन। समझ में आ रहा है कुछ? प्रभु यीशु मसीह भीड़ की आवाज को नहीं सुनता, वो भीड़ से जो बाहर उसे चिल्लाते और पुकारते ना, उनकी आवाज को सुनता है। आमेन। और पहचान कर बोलता है, उनको बुलाओ। आगे पढ़ो। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, जो लोग उसको डांट रहे थे, जो लोग उसको पीछे खींच रहे थे, उसी लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उसको बुलाओ। उसको। अभी वही लोग उसके पास गए, बारतिमै के पास, और क्या किया उन्होंने? फिर एक बार ढाढ़स बांध। उसी वचन को पूरा पढ़ लो। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर, उन्हीं लोगों ने उस बारतिमै को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, या बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वो तुझे बुलाता है। उठ, हिम्मत बांध, वो तुझे
जो लोग आपको रोकना चाहते हैं ना, वही आपको वह उस तक पहुंचाने के लिए माध्यम बनेंगे। आमीन। जितने लोग आपको पीछे खींचना चाहते हैं ना, विश्वास के साथ मैं कहता हूं, वही लोग माध्यम बनेंगे आपको उसके नजदीक पहुंचाने के लिए। हालेलुया। जब कोई आपका विरोध करने लग जाए, समझ लेना कि महिमा का समय बहुत नजदीक है। हालेलुया। जल्दी ही महिमा की आत्मा आपके जीवन पर आने वाली है। हालेलुया। जल्दी ही आप प्रभु यीशु मसीह के और नजदीक जाने वाले हो। जब विरोध शुरू हो जाए, निंदाएं शुरू हो जाए, लोग आपके विरुद्ध में बातें करने लग जाए, लोग आपका विरोध करने लग जाए, समझ लेना आप प्रभु यीशु मसीह के बहुत नजदीक आ चुके हो। आमीन। क्योंकि ये सारी परिस्थितियां जो आपके विरुद्ध में खड़ी है ना, वही आपको कहां तक लेकर जाएगी? प्रभु यीशु मसीह के पास। आमीन। तो जब जब तकलीफों में से जाओगे, आपके जीवन में निंदाएं आएंगी, आपके जीवन में विरोध आएंगे, तो कभी ऐसा मत समझना कि प्रभु हमसे दूर है। समझना हम किसके पास जा रहे हैं? यीशु के। बोलो, किसके पास जा रहे हैं? स्तेफनुस जो था, स्तेफन को जब पत्थर मार रहे थे ना, आपको पता है लोगों को लगता था कि हमसे क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं, मार डालेंगे, मार रहे हैं। ऐसा किसको लग रहा था? पर स्तेफन क्या देख रहा था? उसने ऊपर देखा, उसने देखा स्वर्ग खुल चुका है। आमीन। और मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के दाहिने हाथ पर खड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। उसको समझ में आ गया। लोगों को लगता है कि अब ये खत्म हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ये खत्म होने का समय नहीं, ये तो नई शुरुआत का समय है। हालेलुया। यहां से कुछ ना कुछ नया शुरू होने वाला है। आमीन। तो जब जब आपके जीवन में तकलीफें, विरोध, यातनाएं, निंदाएं शुरू हो जाए, समझ लेना आप किसके नजदीक आ रहे हो? यीशु के। बोलो, किसके नजदीक आ रहे हो? आमीन। जितने भी परमेश्वर के दास यहाँ पर बैठे, जितने भी प्रभु के सेवक जन यहाँ पर बैठे, जितने अगुए यहाँ पर बैठे, मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, लोग आपका विरोध कर रहे हैं, आपकी निंदाएं होती है, आपके विरुद्ध में झूठी बातें बोली जाती है, तो कभी भी अपने मन को कच्चा न होने देना। वचन में लिखा है, हिम्मत बांध, हियाव बांध, दृढ़ रह, उठ खड़ा हो जा, क्योंकि उसने तुझे, उसने तुझे। तो जब जब तुम्हारे जीवन में यातनाएं, विरोध, समस्याएं और जो भी तकलीफें आने लग जाए, समझ लेना तुमको किसने बुलाया है? यीशु ने बुलाया। तुम और किसके नजदीक जा रहे हो? सारी आशीषें तुम्हारे बहुत नजदीक आ चुकी है। आमीन। सारी सामर्थ्य तुम्हारे नजदीक आ चुकी है, महिमा तुम्हारे नजदीक आ चुकी है। हालेलुया। और जल्द ही परमेश्वर उसकी महिमा को तुम्हारे जीवन में प्रकट करने वाला है। हालेलुया। जो लोग उसको दूर करना चाहते थे, वही उसको किसके पास लेकर आए? यीशु के पास। ये प्रभु का काम है। आमीन। जो आपको ऊंचा पद नहीं देना चाहते, जो आपको सेवा नहीं देना चाहते, जो आपको कुछ भी नहीं समझते, जो जिनकी नजर में आपकी कीमत जीरो है, मैं आपको कहना चाहता हूं, उनकी नजर में आपकी कीमत हीरो हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, खुद को हीरो मत करो, खुद को जीरो ही रहने दो। आमीन। आपको हीरो कौन करेगा? हाँ, कौन करेगा? बस खुद को क्या करना? जीरो। बिल्कुल जीरो करके रखो। जिस दिन एक योग्य समय आएगा, मेरा प्रभु आपको हीरो कर देगा। हालेलुया। हाँ, सारी चीजों को मेरा परमेश्वर बदल देगा। आमीन। भारतीय में अंधा था, उसको लेकर आए प्रभु यीशु मसीह के पास। आगे बढ़ो। वह अपना कपड़ा फेंक कर, हाँ, शीघ्र उठा, खुश हो गया भारतीय में और शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है? आमीन। आमीन। यीशु मसीह ने उसको उसकी इच्छा पूछी। हालेलुया। तू बोल, केवल तू क्या चाहता है? आमीन। यीशु जब आपकी पुकार को सुनेगा ना, वो आपसे यही बात करेगा, बोल तू क्या चाहता है? हालेलुया। तब आप जो भी मांगोगे आपको मिल जाएगा। मांगो तो तुम्हें इतना भी जल्दी नहीं मिलेगा, ऐसे मिलेगा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह आपको पूछेगा, बोल तू क्या चाहता है? हालेलुया। भीड़ में रह के मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? भीड़ से अलग होकर। आमीन।
आपके व्यक्तिगत जीवन में। आमीन। जब आप अकेले में उसके साथ प्रार्थना करोगे, उपवास करोगे, आराधना करोगे, उससे मांगोगे, उसको पुकारोगे, मेरा खुदा एक दिन कहेगा, बोल तू क्या चाहता है। हालेलुया। बात ही मैंने कहा, हे प्रभु मुझे फिर दृष्टि आ जाए, मैं देखने लग जाऊं, मेरी आंखें चंगी हो जाए। फिर पढ़ी लेना अभी उसी वचन को आगे। कि मैं तेरे लिए क्या करूं? क्या करूं? अंधे ने उससे कहा, बारतिमै अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, हे रब्बी, हे गुरुजी, यह कि मैं देखने लगूं। ये कर मेरे लिए कि मैं जो अंधा हूं मैं देखने लग जाऊं। आमीन। आगे आगे बढ़ो। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने बारतिमै से कहा, चला जा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमीन। आमीन। मांगो तो तुम्हें, पुकारो तो परमेश्वर तुम्हारी सुनेगा। आमीन। और बोल तू क्या चाहता है। जो उसने मांगा प्रभु ने उसे दे दिया, वो चंगा हो गया, देखने लग गया और प्रभु की महिमा करते करते उसके पीछे हो लिया। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या तुम चाहते हो प्रभु परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम करे? चाहते हो तुम्हारी परिस्थितियां बदले? चाहते हो प्रभु तुम्हारी मुलाकात ले? तो आज व्यक्तिगत रीति से प्रभु को पुकारना। आमीन। भीड़ में रहकर आज जब हम प्रार्थना करेंगे ना, ऐसा मत सोचना कि मैं भीड़ में खड़ा हूं, ऐसे सोचना प्रभु मैं अकेला हूं और तू यहाँ पर है। आमीन। मुझे बाकी लोगों का पता नहीं प्रभु, पर मैं आज तुझे पुकारूंगा। आमीन। मैं आज तुझे पुकारूंगा प्रभु और तू मेरी सुनेगा। विश्वास है? विश्वास है? आज विश्वास करेंगे प्रभु आज हमारी आवाज को सुनेगा। आमीन। आज जो हम मांगेंगे प्रभु हमें देगा। अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, इस समय में आराधना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हम सब अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे और उसको पुकारेंगे। आज प्रभु हमारी आवाज को सुनना चाहता है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। आज केवल परमेश्वर को पुकारे, इधर उधर न देखे। आज प्रभु हम हमारे बीच में, उसकी हुजूरी हमारे बीच में। जैसे प्रभु यीशु मसीह यरीहो में गया, वैसे ही वो आज गांव दहाड़ में आया है। विश्वास रखिए प्रभु यहाँ पर आया है, प्रभु हमारे बीच में है, उसकी हुजूरी हमारे बीच में है। आज पुकारिए, यीशु मेरे जीवन में काम कर प्रभु, मेरे जीवन को बदल दे खुदा। मैं आज व्यक्तिगत रीति से तुझे पुकारता हूं। धन्यवाद। दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में है मेरी जिंदगी। हो दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में है मेरी जिंदगी। यीशुआ मेरे दिल में तू बना, मेरा सुना तेरे बिना। हम अपने हृदय को खोलते हैं प्रभु, इस मंदिर को आपके लिए खोलते हैं पिता। आप आइए और हमारे जीवन में आप विराजमान हो जाइए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ उन बातों को जो आज तक हमने अनुभव नहीं किया, आज के बाद हमारे जीवन में उन सामर्थ्य बातों को हम अनुभव करने वाले बने। ऐसा होने दीजिए, व्यक्तिगत रीति से हम आपसे जुड़ जाए, ऐसा होने दीजिए पिता। धन्यवाद, धन्यवाद कि आपने हमसे बात की है। धन्यवाद। और सारा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांगता हूं। आमीन, आमीन।